शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो शुरुआत करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं, लेकिन हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और निकालना क्या है हमें, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालना है हमें। तो हमने इसकी आपने देखी होगी इंट्रोडक्शन की वीडियो, जिसमें हमने ये किए थे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, बट आज हम एक अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अब नेक्स्ट वीडियो मतलब करेंगे इसी में। तो देखिए इसमें क्या किया था हमने, एक आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने जो 9th 10th क्लास में पढ़ी होती है। तो यही हमें क्या चाहिए, एक x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर चाहिए। देखो यहीं पे आ रहा है ये, तो इस यहीं पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1/x, x से x कट जाता है, बचा क्या, देखो यही फाइंड करना था हमने। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इक्वल के इस साइड लेके आएंगे x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर, और ये इधर आके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमारे पास बचा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में ही, 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो 7 हमारा क्या हुआ है, इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसकी ट्रिक क्या बनी थी कि प्लस दे रखा है यहाँ पे और प्लस ही निकालना है। तो देखो डायरेक्ट देखो क्या बना है, ये इसको n मान लेते हैं, n का स्क्वायर माइनस 2। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी बनी थी हमारे पास, कल भी हमने ये किया था, n का होल स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 3, जो ये 3 दे रखा है इसका स्क्वायर किया माइनस 2 किया, तो ये बनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है आपने, आगे पावर ज़्यादा करेंगे ना, जैसे 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, तो उसमें हमें डायरेक्ट निकालना है, इसको ऐसे पूरा नहीं निकालना हमने। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x। अब ये देखो 5 दे रखा है हमें, और डायरेक्ट हमने ये निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ट्रिक के साथ करेंगे अब ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिक क्या थी, n का स्क्वायर माइनस 2, प्लस दे रखा है, ये ध्यान रखना आपने, प्लस दे रखा है और प्लस ही निकालना है आपको। तो n का स्क्वायर माइनस 2 करना है, तो n क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको देखो, पहला क्वेश्चन किया था हमने कितना टाइम लगा था, और अब सेकंड क्वेश्चन किया है तो हमने डायरेक्ट यहाँ से निकालना है। एग्जाम में आप डायरेक्ट देखते ही स्क्वायर किया माइनस 2 किया, तो देखो 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो आप कैसे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, माइनस दे रखा है, यहाँ पे आपको माइनस दे रखा है और निकालना क्या है, आपको प्लस निकालना है। एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास माइनस की भी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हम करते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये वाला, और यहाँ पे क्या था, माइनस 2ab आ गया है, तो यहाँ पे लगा देते हैं ये वाली आइडेंटिटी, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x, a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे, x माइनस 1/x का
होल स्क्वायर, -2 है तो इधर आके क्या बन जाएगा भाई, ये प्लस बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो फाइंड यही करना था हमें, यही फाइंड करना था। देखो क्या दे रखा है, पहले माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है आपको, तो क्या ट्रिक बन गई हमारी, यही n का जो n फाइंड करना है इसी का 3 का स्क्वायर करो प्लस में 2 करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 + 2 कितना आ गया आंसर, फाइनल आंसर हमारा 11 आ गया। और ट्रिक भी बन गई हमारी, क्या बन गई, n का होल स्क्वायर प्लस में 2 बन गई, ये बन गई हमारी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है भाई, तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है आपको, तो n का स्क्वायर प्लस 2 करना है, और माइनस यहाँ पे प्लस दे रखा है और प्लस ही निकालना है, तो n का स्क्वायर -2 करना है आपको। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, माइनस दे रखा है तो प्लस करना है और प्लस दे रखा है तो माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो पावर 3 आ गई है। अब पावर 3 आ गई तो क्या करेंगे हम, पावर 3 के लिए भी एक हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, क्या, a + b का क्यूब का, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और इंटू में a + b। ठीक है भाई, ये देखिए इसमें क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, डायरेक्ट यही निकालना है हमने। देखो x + 1/x का क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू में x, a क्या है x है, b क्या है 1/x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a + b, यानी कि a + b यानी कि x + 1/x। ये देखिए भाई, ऊपर x है नीचे x है, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x + 1/x का क्यूब प्लस इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस में 3 इंटू में x + 1/x बचा। ठीक है, ये x से x कट गया तो सिर्फ सिंपल हमारे पास 3 बच गया। यहाँ पे हमें देखो फाइंड क्या करना है, x का क्यूब प्लस x है, तो ये वाली चीज़ इस तरफ रखो और ये उठा के इधर ले आओ, x + 1/x का क्यूब माइनस 3x + 1/x इक्वल टू क्या बचा, ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बचा। ठीक है, तो यही फाइंड करना था, तो ये इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 x की x + 1/x की, ये भी 5 दे रखा है, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब मीन्स 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 5 की क्या 3 बार मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 125 माइनस के क्या करोगे 15 माइनस करोगे, 3 5 जा 15। ठीक है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 110 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, ट्रिक बनी है हमारी, क्या प्लस दे रखा है और प्लस निकालना है, तो शॉर्ट ट्रिक बनेगी क्या ये देखिए शॉर्ट ट्रिक बनेगी हमारी, प्लस दे रखा है तो n का क्यूब, ये बनी है हमारे पास -3n। ठीक है, तो n का क्यूब जो दे रखी है आपको गिवन दे रखा है -3n। ठीक है, तो ये बन गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जिसमें देखो प्लस दे रखा है और क्या निकालना है, प्लस ही निकालना है आपको। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करें इसको क्वेश्चन को, चलो
शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। एक हमने पूरा थ्योरेटिकल कर लिया, क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया कहाँ से शॉर्ट ट्रिक बनी हमारी। तो अब ये इसको डायरेक्ट टाइम बचाना है हमें एग्जाम में, तो उसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक तो आनी ही चाहिए। तो n का प्लस दे रखा है और प्लस से निकालना है, तो n का क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। ठीक है, n का क्यूब क्या है, 3 क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 3 की पावर 3। 3 का पावर 3 का मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई इसकी। ऐसे नहीं करना 3 3 जा 9, ऐसे नहीं करना आपको, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, पावर का मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई इसकी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरह से करना है आपको। 27 माइनस 3 3 जा 9, ये होता है 9 तो। ठीक है, ये पावर में चला जाता है, तो माइनस करोगे इसमें से क्या आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि क्या करना है, क्योंकि इससे हाईएस्ट पावर भी आएंगे आपके पास, 8 भी आएगी, 7 भी आएगी। ठीक है, उसके बाद 11 12 पावर बहुत आएंगे, तो डायरेक्ट हम 2 के लिए और 3 के लिए तो डायरेक्ट निकालना है अपने को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो क्या है यहाँ पे माइनस दे रखा है आपको, और क्या निकालना है, माइनस निकालना है। एक आइडेंटिटी होती थी हमारे पास माइनस के लिए भी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, ab और इंटू में a माइनस b। ये देखो प्लस था यहाँ पे तो सभी जगह प्लस आया था, माइनस है तो सभी जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे अभी। x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है भाई, ये देखिए। ठीक है, यहाँ तक देखो। इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है हमें, 5 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना, फाइंड क्या करना है, देखो ये माइनस का फाइंड करना है, तो माइनस को उधर ही रखो, बाकी को इधर ले आओ, और ये कट हो जाएगा इधर माइनस। तो ये x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस 1 बाई एक्स, और उधर क्या बचा हमारे पास, x का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब बचा आपके पास। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है पहले से क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे डायरेक्ट 5 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में इसकी वैल्यू हमें 5 पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे आ जाएगी इसकी डायरेक्ट। 5 का क्यूब वही 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 140। तो यहाँ पे ट्रिक क्या बनी हमारे पास, यदि हमारा क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है और माइनस ही निकालना है, तो हमें करना है n का क्यूब प्लस में 3n। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास शॉर्ट ट्रिक इसके, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, बेसिक हमने यहाँ से सीख लिया कि कैसे बनी है, तो हमें माइंड में ध्यान रखना है कि माइनस दे रखा है और माइनस ही निकालना है, तो हमने क्या करना है, n का क्यूब माइनस दे रखा है तो प्लस करना है, 3n करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है, अब इसको करो सीधा शॉर्ट ट्रिक से। माइनस दे रखा है और माइनस ही निकालना है, तो हमने की थी शॉर्ट ट्रिक इसका, n का क्यूब प्लस में क्या हो गया 3n हो गया। ठीक है, n का क्यूब, n क्या है 3 है, 3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 3 3 जा 9, माइनस करोगे तो 18 डायरेक्ट आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, ये देखिए अलग टाइप आ गई अब आपकी। अब क्या निकालना है, देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था 2 पावर के लिए,
जो हमने माइनस भी दे रखा था और प्लस भी दे रखा था, तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक बन गई हमारी। और अब नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था हमने क्यूब के लिए, जिसमें उसमें भी हमने माइनस और प्लस के लिए बन गई थी हमारी। अब देखो फोर के लिए, फोर के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 1/x ये निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। ये आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल लोगे अब, ठीक है, क्योंकि हमें बचाना है टाइम अपना। तो इसके लिए सीधा ट्रिक थी हमारे पास क्या, n का होल स्क्वायर -2, सिंपल 2, ठीक है, निकालो बस। फिर क्या दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर -2 कर दो सीधा, तो ये हो जाएगा 16 - 2 यानी कि 14। 14 तो क्या आया हमारा, स्क्वायर आया। अब हमें तो निकालना क्या है, 4 निकालनी है पावर। तो 4 के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इसी को n मान लेंगे दोबारा से। अब जो n निकला है ना, इसी को क्या करेंगे, वापिस से n मान लेंगे, तो 4 पावर हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर। जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई ऐसे करोगे जैसे 3 इंटू में x की पावर 2, तो ये ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 में बताएंगे अब आपको आगे। इसके लिए फिर डायरेक्ट 4 निकालना है, तो x की पावर 4 बाय में 1/x की पावर 4 निकालनी है, तो इसके लिए भी डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगी, n का स्क्वायर -2, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये n मानना है, क्योंकि हमें स्क्वायर की पावर स्क्वायर करनी है तभी 4 बनेगा ना। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 -2 यानी कि 194। अब यहाँ पे देखिए 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 25 तक तो आप स्क्वायर याद करके ही चलो, ठीक है, 25 या 30 तक। तो उससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे। लेकिन कई बच्चों को याद नहीं होता, तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है, एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, 14 की और 14 की मल्टीप्लाई, जैसे कि किसी भी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, आप आगे देखना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, 16 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे 2 डिजिट पे आता है तो इसके आगे लगा सकते हो। फिर क्या करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 4 की और 1 की, क्या आ गई 4 आ गई, और 4 को फिर क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखो 196, इनको एक लास्ट डिजिट एक छोड़ के यहाँ पे क्या लिखना है, 8 लिखना है, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, फिर आगे 8 प्लस करेंगे तो 196 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आगे बताएंगे अभी 1-2 क्वेश्चनों में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, जिसमें हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, 1/x का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट ट्रिक लगा देते हैं, n का स्क्वायर -2 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर -2 यहाँ आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर मीन्स ऐसे नहीं करना 6 2 या 12 हो गया, ऐसे करना है 6 × 6, ठीक है, 36, 36 -2 यानी कि 34, ठीक है, 34 ये आया। अब हमें तो निकालनी क्या है, 4 पावर निकालनी है। 4 पावर निकालनी है तो क्या करना है आपको, एक बार और करना है आपको इसका, ठीक है। जो 2 की टेबल में चलेंगे ना, तो डायरेक्ट उसी को पीछे वाले को n मानते चलना है आपको, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर वापस से n का होल स्क्वायर -2। अब देखो 34 का स्क्वायर -2, 34 का स्क्वायर। अब ये देखो, अब डायरेक्ट हमें नहीं पता इसका, क्योंकि हमें इतना याद नहीं होता, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट देखो ट्रिक से बताते हैं आपको, स्क्वायर निकालना, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो दोनों की मल्टीप्लाई करो कितनी, 12, 12 की मल्टीप्लाई करो 2 से, 12 की मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 12 2 जा 24, तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के क्या करना आपने, 24 ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैं रेज कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लो बस,
ये देखो लास्ट एक डिजिट छोड़ के आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे। तो 6 का 6 लिखा, 5 लिखा, और ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो देखो 34 का स्क्वायर कितना आ गया 1156 माइनस 2 कर दो ना, तो 1154। ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या किया था हमने, प्लस दे रखा था आपको, 4 निकालना था। पहले क्या निकालना है, 2 निकालना है। 2 के लिए निकाल दिया, 2 के लिए निकाल दिया, तो फिर 4 के लिए जो 2 की टेबल में होते हैं डायरेक्ट फिर उनको मानते चलना है आपको। ठीक है, अब जैसे देखो 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 2 टू जो 4, 4 टू जो आगे देखो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 टू जो 8, 8 के लिए निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई करोगे 8 से। ठीक है, तो 2 से करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से 8 टू जा 16, 16 का भी इसी को एन मानते चलना है, फिर आपने ऐसे चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है आपको। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो पहले। माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक थी, क्या हमने किया था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, हमने देखना लास्ट में, आप वीडियो के लास्ट में मतलब देखना कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दोबारा से देखना इस वीडियो को। ठीक है, तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों होएगा, यहाँ पे प्लस दे रखा था तो माइनस हुआ था हमारा, अब माइनस दे रखा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे, n क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 2 यानी कि 11। ठीक है, अब निकालना क्या है 4 निकालना, अब तो देखो प्लस ही है और प्लस ही निकालना फिर आगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब ठीक है, ये नहीं करना कि अभी यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, तो वो क्यों लगाया था, क्योंकि वो हमें क्या दे रखा था, माइनस दे रखा था। ठीक है, तो आइडेंटिटी से देखना, आप माइनस आ जाएगा, -2 इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे तो प्लस का ही चाहिए हमें, और प्लस का ही दे रखा हमें, तो इसको n मानना है आपने। ठीक है, तो 11 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 121 माइनस में 2, तो इसमें से माइनस करोगे 119। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वही है, सेम टिक से कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ये निकालेंगे, तो उसके लिए माइनस दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो n का होल स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, n क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस में 2 यानी कि 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। अब आगे क्या निकालना है, प्लस ही निकालना है, x का 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, n का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्यों हो गया वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि पहले माइनस दे रखा था तो प्लस करना था, अब प्लस ही दे रखा और प्लस ही निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 है। ठीक है, 18 का होल स्क्वायर माइनस 2, और 18 का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ट्रिक से भी बता देती हूँ और ऐसे भी बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे तो आपको 25 तक याद करके रखने हैं, नहीं तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 322। ठीक है, 2 है ये भाई, माइनस करेंगे। अब ट्रिक से देख लो कैसे किया था हमने, क्योंकि बार बार करने से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चनों की, उतने अच्छे से आपको ये आएंगे। आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाते चलना है और उनको बार बार रिवाइज करना है कि 2 पावर थी, माइनस दे रखा था प्लस कैसे आएगा, प्लस दे रखा है तो 2 कैसे आया। ठीक है, तो उस चीज़ को समझना है आपने, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे इनको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही पजल करने वाले आएंगे, डायरेक्ट ट्रिक यहीं से बनती है, और फिर वो ट्रिक भी याद रखनी होती है किस में +2 करना है और किस में प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे। अब देखो 8 है, 8 जा 64, इसकी मल्टीप्लाई किया 1 किया, 1 हो गया। अब दोनों ये मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 हो गया। 1 छोड़ के क्या लिख दो, 16 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 12 और 3 देखो आ गया ना भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्वायर आ जाएगा। ये हर स्क्वायर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो इस ट्रिक से निकाल रहे हो, तो ये अपने आप आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा फिर ये।
अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 पावर आई है। अब 5 पावर के लिए क्या करेंगे बताओ। अब 2 पावर कर ली, 3 पावर कर ली, 4 पावर कर ली और 5 पावर। अब 5 के लिए देखिए कैसे करेंगे। 5 के लिए देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको यदि आप x का स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 करते हो, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, वो हमेशा 5 हो जाता है, यानी कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है भाई, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस तरह से हमें सोचना है क्या, x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस प्लस है और क्यूब है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं क्यूब आएगा, ठीक है, ओ सॉरी 5 आएगा, ठीक है। क्यूब की और स्क्वायर की पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ गया देखो। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आएंगी तो वो देखते हैं कैसे आएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो इसकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, एक्स का स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब के साथ, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया कि पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसी की मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है, x का क्यूब है। अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, ठीक है। तो ये जो कम है ना पावर, इसको नीचे ले आते हैं, ये नीचे नीचे और ऊपर जाती है ना तो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आओगे तो 1 बाय में x का क्यूब -2 हो जाएगा, तो 1 बाय में x बचा बस आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से पावर्स देखनी है आपने, तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस में 1 बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड की मल्टीप्लाई इसके साथ करो। अब यहाँ पे क्या है देखो, x का क्यूब है और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 1 बाय एक्स का स्क्वायर से करेंगे। अब यहाँ पे देखो ऊपर पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर ज़्यादा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो x का क्यूब -2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ सिंगल x बचेगा, तो ये यहाँ पे x रख देंगे हम। अब यही देखो, अब 1 बाय एक्स का स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स का क्यूब के साथ करनी है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी आपके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखना। अब देखो हमारे पास क्या चाहिए था, हमें x की पावर 5 चाहिए थी और 1 बाय एक्स की पावर चाहिए, लेकिन ये वाली चीज़ देखो एक्स्ट्रा है ना। अब देखो एक्स्ट्रा को इधर ले आते हैं, फिर 1 बाय एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, ठीक है। और इस जो ये यहाँ तक बना है एक्स्ट्रा, इसको माइनस कर लेते हैं इस साइड लेके, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, तो मैंने x को आगे लिख लिया प्लस 1 बाई एक्स, ताकि ये इसी फॉर्मेट में दिखे आपको, ठीक है। और ये इक्वल से इस साइड आएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचा हमारा, x की पावर 5 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। अब देखो स्क्वायर के लिए हमें ट्रिक पता है और क्यूब के लिए भी हमें क्या पता है, ट्रिक पता है। तो स्क्वायर के लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, निकाल लो बस। अब पहले स्क्वायर के लिए निकाल लेते हैं, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए थी हमारे पास n का होल स्क्वायर और माइनस प्लस था, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस ही है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्यूब के लिए क्या थी, प्लस है और प्लस ही है, तो ये हो जाएगा n का क्यूब -3n, यही ट्रिक थी। और माइनस क्या हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज यही 3 आपका, ठीक है, यानी कि यही वाला x प्लस 1 बाई में x, ठीक है। और निकल के जाएगा हमारा, ये डायरेक्ट इसी का आंसर निकलेगा। अब देखो n का स्क्वायर क्या है, 3 का होल स्क्वायर -2, और ये क्या है भाई, मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ब्रैकेट में होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। n का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब -3n, और माइनस में ये करना है 3, माइनस में ये क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 इंटू में 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 में से क्या माइनस करो, 9 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 18 में से क्या करना है आपको, 3 करना है। और ये बोडोमास का रूल आपको पता ही है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, या फिर सबसे लास्ट में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो 18 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो,
126 माइनस में 3 कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 123। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा भाई आपका। देखो क्या है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। x प्लस 1/x है, प्लस में दे रखा है और प्लस में ही आपको 5 पावर निकालनी है। 5 पावर के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि 2 और 3 ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होके हमारी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 2 के लिए भी हमने अब ट्रिक कर ली थी लास्ट क्वेश्चनों में, और 3 के लिए भी ट्रिक कर ली। तो डायरेक्ट अब 3 की और 2 की ट्रिक से करना है हमने, ताकि हमें हमारा टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाली चीज़ जो एक्स्ट्रा है वो हमें उठा के इधर लेके आनी है, और वो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएंगी। उधर कोई चीज़ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाती है। तो हमें जो निकालना है वो ये चाहिए, हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, तो ये सब, ये स्केयर की ट्रिक लगा देनी है, यहाँ पे 3 की लगा देनी है, दोनों को ट्रिक लगा के आपको ये सोल्व करना है बस। सिंपल, आगे मल्टीप्लाई रह जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिसने नहीं किया है लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।